हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कमर्शियल सेल्स और बैटरीज़ की। देखिए कमर्शियल सेल्स और बैटरीज़ क्या होती है, जो आप डेली लाइफ में बैटरीज यूज़ करते हो ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल सेल्स और बैटरीज बोलते हैं। देखिए कमर्शियल सेल्स और बैटरीज ना आपकी दो टाइप्स की होती है भाई। एक तो आपकी होती है भाई प्राइमरी सेल्स होती हैं। क्या होती है? प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज होती हैं। ठीक है, प्राइमरी बैटरीज होती है, प्राइमरी सेल्स होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल्स और बैटरीज होती हैं आपकी। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरीज और प्राइमरी सेल्स के अंदर आपके दो टाइप्स हो जाते हैं। एक तो क्या आता है आपका ड्राई सेल, जिसको क्या बोला जाता है, ड्राई सेल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, बड़ा फेमस नाम होता है लैक्लेंजी सेल। ठीक है, लैक्लेंजी सेल्स। ठीक है, दूसरा इसका क्या एग्जांपल होता है भाई आपका, दूसरा इसका बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल होता है, ड्राई सेल हो गया। और दूसरा होता है आपका इसका मरकरी सेल। क्या होता है भाई इसका दूसरा? मरकरी सेल। उसके बाद जो आपके सेकेंडरी सेल्स और बैटरीज आते हैं, इनके भी दो टाइप्स हो जाते हैं आपके। एक आपका पहला होता है लेड एसिड स्टोरेज सेल। लेड एसिड स्टोरेज सेल। ठीक है, लेड एसिड स्टोरेज सेल्स का मतलब क्या हो गया, जो आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है उसको क्या बोलते हैं, लेड एसिड स्टोरेज बोलते हैं। एक होता है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। ठीक है, और जो आपके ड्राई सेल्स लैक्लेंजी सेल्स होते हैं, आप डेली घड़ियों में जो वो चीज़ के अंदर डालते हो, आप ट्रांजिस्टर्स के अंदर डालते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल्स बोलते हैं, लैक्लेंजी सेल्स। आज हम अपने ड्राई सेल लैक्लेंजी सेल की पहले की बात करेंगे। तो ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई आपका। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन पार्ट बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता इतना। आपका एनोड और कैथोड के ऊपर जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, देखिए ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कुछ नहीं होती, बिल्कुल सिंपल सी कंस्ट्रक्शन होती है। जैसे कि आप घड़ी में ला के जो सेल डालते हो ना अपनी दीवार की घड़ी में, बिल्कुल वही सेल होता है। उसी सेल को क्या बोलते हैं, ड्राई सेल या लैक्लेंजी सेल बोलते हैं। ठीक है, इसका एक उभरा हुआ पार्ट होता है ना, जैसे कि ये मेटल कैप होती है, जिसको क्या बोलते हैं, हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, मेटल कैप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और ये जो आपका कंटेनर बना होता है, किसका बना होता है, जिंक का, जिसको क्या बोलते हैं, जिसकी किसकी तरह एक्ट करता है, ये एनोड की तरह काम करता है आपका। यहाँ पे एक आपकी क्या लगी हुई होती है, ग्रेफाइट की रोड लगी होती है, जो ऊपर से कैप से तो टच होती है लेकिन नीचे से बॉटम से टच नहीं होती आपकी। ठीक है, ग्रेफाइट रोड होती है। इस ग्रेफाइट रोड के दोनों तरफ क्या होता है आपका, एक पेस्ट फिल होता है। क्या होता है आपका, एक पेस्ट फिल होता है। पेस्ट किसका फिल होता है आपका, पेस्ट आपका बना हुआ होता है इसके अंदर भाई आपका अमोनियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का, प्लस में ब्लैक कार्बन पाउडर का, प्लस में आपका बना होता है भाई मैंगनीज ऑक्साइड का। ठीक है, MnO2। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट आपने देखा होगा, और ये साइड वाला पार्ट होता है। नीचे वाला कभी भी नहीं होता भाई आपका। ठीक है, और ये साइड वाला पार्ट आपने देखा होगा कि हमेशा क्या होता है, कवर होता है, उसके ऊपर सेल के ऊपर कवरिंग होती है ना भाई, एक लेयर बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है आपका। तो आपका जो जिंक होता है वो एनोड की तरह काम करता है, और जो ग्रेफाइट रोड होती है आपका कार्बन होता है, कैथोड की तरह काम करता है। एक पेस्ट फिल करते हैं इसके अंदर किसका, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का, ब्लैक कार्बन का, प्लस में मैंगनीज ऑक्साइड का। तो आपकी रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, एट एनोड के ऊपर आपकी रिएक्शन होती है बिल्कुल सिंपल सी, कि जो आपका जिंक होता है वो जिंक सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है आपका जिंक एक्वस के अंदर। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस के अंदर कन्वर्ट होगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ एनोड के ऊपर। उसके बाद एट कैथोड के ऊपर आपकी क्या रिएक्शन होती है भाई, कैथोड के ऊपर आपका होता है बिल्कुल सिंपल सी बात होती है कि जो आपका मैंगनीज ऑक्साइड होता है, क्या होता है भाई, मैंगनीज ऑक्साइड होता है। यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। ये किसके अंदर कन्वर्ट होना चाहता है, ये कन्वर्ट होना चाहता है आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। कैसे पॉसिबल है, एक आप इसके साथ OH लगा दो, एक आप इसके साथ ऑक्सीजन लगा दो। एक OH के ऊपर आपका -1 चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर आपका -2 चार्ज होता है। या आपके OH कहाँ से आए, जो आपने ये फिल किया हुआ था अमोनियम क्लोराइड वगैरह। ठीक है, तो आप अमोनियम क्लोराइड को यूज़ कर लो, इसके अंदर अमोनियम को यूज़ कर लिया हमने, अमोनियम आयन ले लिया, NH4 पॉजिटिव लिया। ठीक है, इसके अंदर तो आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, MnOH, प्लस में ऑक्सीजन, प्लस में आपकी NH3 गैस क्या हो जाती है आपकी, बाहर निकल जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके एक ऑक्सीडेशन स्टेट का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। हम ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इस रिएक्शन को, दोनों रिएक्शंस को ऐड करके क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, जो हमने रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर किया था। ये आपकी थी लैक्लेंजी सेल्स। ठीक है, लैक्लेंजी सेल्स की मैंने कुछ आपको, ये क्या होती है, जो आपकी प्राइमरी सेल्स होती है, प्राइमरी बैटरीज होती है, क्या होती है, ये आपकी नॉट रिचार्जेबल होती है। क्या होती है आपकी, नॉट रिचार्जेबल होती है। आप इनको रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करने के बाद इनको गिर देते हो, सेल्स को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते ना। दूसरा, इनका आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है, इनकी आउटपुट वोल्टेज होती है आपकी 1.5 वोल्टेज के लगभग होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये यूजेस कहाँ आते हैं, यूजेस आते हैं आपके क्लॉक्स के अंदर, यूज आते हैं आपके ट्रांजिस्टर्स के अंदर यूज आते हैं। ठीक है, और नॉट रिचार्जेबल होते हैं, आप इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी में हम दूसरी बात करते हैं मरकरी सेल्स की। ये भी आपकी कैसी होती है, प्राइमरी सेल्स होती है। ठीक है, ये भी नॉट रिचार्जेबल होती है आपकी। इसको जो इसकी आउटपुट वोल्टेज होती है वो आपकी ड्राई सेल से कुछ कम होती है। इसकी आउटपुट वोल्टेज आपकी कितनी होती है, मरकरी सेल की आउटपुट वोल्टेज होती है इसकी 1.35 वोल्टेज होती है।
इसके यूजेस कहाँ होते हैं, आप इसको यूज़ करते हो हियरिंग एड्स के अंदर। आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग कानों के अंदर जो मशीन लगाए होते हैं ना, इनको सुनाई नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं, हियरिंग एड्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसका यूज़ कहाँ करते हैं आप, जो आपकी वॉचेज़ होती है, घड़ी, आपकी जो कलाई वाली घड़ी होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं होता भाई, यहाँ इसके अंदर क्या करते हैं कि जो आपका कंटेनर बना हुआ होता है, कंटेनर किसका बना हुआ होता है, इसके अंदर आपका जिंक अमलगम का बना हुआ होता है। कंटेनर किसका बना होता है, जिंक अमलगम का। मीन्स जिंक अमलगम आपका किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और जो आपका इसके अंदर जो पेस्ट फिल होता है, पेस्ट किस चीज़ का फिल होता है भाई इसके अंदर आपका जो पेस्ट फिल होता है वो आपका पेस्ट फिल होता है मरकरस ऑक्साइड का, प्लस में आपका उसका ब्लैक कार्बन होगा, आपका कार्बन पाउडर होगा, प्लस में आपका KOH होगा, प्लस में आपका क्या होगा, जिंक ऑक्साइड होगा, ठीक है। ये पेस्ट होता है, इस किसका होता है, मरकरस ऑक्साइड का, कार्बन पाउडर का, KOH का, प्लस में जिंक ऑक्साइड का होता है, ठीक है। और आपका जो कार्बन वाली रोड होती है किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है, ठीक है। सिमिलरली फिगर होता है, बस इसके अंदर हम चेंज क्या दिखाएंगे कि पेस्ट हमने इसका फिल किया है। एनोड कौन काम करेगा, इसके अंदर जिंक अमलगम का काम करेगा, ठीक है। तो एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, डायग्राम आप बना सकते हो पीछे वाले की तरह। तो एट एनोड के ऊपर आपकी क्या होगा कि जो आपका जिंक अमलगम था, जिंक अमलगम क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को लेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मरकरी को अमलगम को हम मरकरी को नहीं मान के चलते, क्योंकि मरकरी आपकी क्या हो जाती है, नीचे जाके जम जाती है। तो जिंक ने ऑक्सीजन को गेन किया, मीन्स इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड के ऊपर रिएक्शन हुई। ये ऑक्सीजन आपका कहाँ से आया, क्योंकि आपने जो पेस्ट फिल किया उसके अंदर क्या डाला, आपने KOH डाला है, तो वहाँ से आपका क्या आ गया, OH- आयन आ गया। हमने कितने OH- आयन लिए, यहाँ पे हमने 2 OH- आयन लेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो आपका जिंक के साथ आ गया और एक आपका क्या बाहर आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, प्लस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी। और यहाँ पे देखोगे तो आपकी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 आएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई एट कैथोड के ऊपर आपकी रिएक्शन क्या होगी। एट कैथोड के ऊपर आपका क्या होता है, जो आपका मरकरस ऑक्साइड होता है, क्या होता है आपका मरकरस ऑक्साइड, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मरकरी लिक्विड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये मरकरी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका मरकरी लिक्विड के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है भाई, इसका बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है। आपका मरकरी कन्वर्ट होने के लिए कि ये क्या करेगा, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला था इसको एब्जॉर्ब करेगा, प्लस में क्या करेगा, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किए तो मरकरी के अंदर कन्वर्ट हो गया, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बाहर आ गया, आपके 2 OH- आयन होते हैं। आप ओवरऑल रिएक्शन इसको लिख सकते हो। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।